नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए हम साइंस के 100 प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत टफ क्वेश्चन है, कुछ उसमें कुछ इजी हैं। मोस्टली जो है आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रेलवे एग्जाम के लिए, खासतौर पर ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम, साथ ही साथ आपका एसएससी एग्जाम चल रहा है, बिहार पुलिस और सभी एग्जामों के लिए जहां पर साइंस आता है वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो 100 में से थोड़े टफ क्वेश्चन है तो 50 प्रश्न सही करके दिखाना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न पढ़िए। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके उच्चतम बिंदु पर उसका वेग और त्वरण क्या होगा। जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो फिर एक जगह जाके वो वापस आने लगेगा, तो जब वो वापस आने वाला रहता है वहां पर उच्चतम बिंदु पर उसका वेग और त्वरण बताना है। तो याद रखना, क्योंकि अब वो वापस आने वाला है, उच्चतम बिंदु पर जाके नीचे गिरने वाला है, तो वेग हो जाएगा 0 और त्वरण जी जो है नीचे की ओर रहेगा। वेग हो जाएगा 0 और त्वरण जी ये नीचे की ओर रहेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। कार्बनिक यौगिकों के लिए कार्बन की कौन सी विशेषता अद्वितीय है। तो कार्बनिक यौगिकों के लिए कार्बन जो होता है ये श्रृंखलाकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी, ये एक विशेषता अद्वितीय है। कार्बन श्रृंखलाकरण विशेषता अद्वितीय है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लेडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी, स्लेडेन और स्वान। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं ये प्रकाश की चाल के बराबर इनकी चाल होती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की चाल के बराबर इनकी चाल होती है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिनोन फेमस है। ऑप्शन नंबर डी, जिनोन जो है इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सबसे बड़ी पूछा गया है, कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यह है आपकी यकृत। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण होता है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर ए, व्यतिकरण राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण इनमें से कौन सा है। नोबेल मेटल्स, उत्कृष्ट धातु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है सोना या गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी, ये उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। पौधों में गैसीय विनिमय मुख्य रूप से किस संरचना के माध्यम से होता है। तो पौधों में गैसीय विनिमय जो होता है मुख्य रूप से होता है वो रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी, रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा ही मात्रक बताइए। जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा ही मात्रक, तो ये होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, केजी एम स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा ही मात्रक होता है। कठोर जल, हार्ड वाटर में कौन से आयन मौजूद होते हैं जो इसे कठोर बनाते हैं। तो कठोर जल में मुख्यतः जो आयन होते हैं वो होते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम कठोर जल को कठोर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है। तो एड्स रोग जो होता है ये HIV के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, HIV के कारण एड्स रोग होता है। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण राइट आंसर है। क्लोरीन गैस का उपयोग जल को शुद्ध करने के अलावा और किस में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जल को शुद्ध करने के अलावा कागज और वस्त्रों के विरंजन में भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, कागज और वस्त्रों के विरंजन में भी यूज होता है। रक्त प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। रक्त प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, तो याद रखना है थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी, रक्त प्लेटलेट्स का और दूसरा नाम पूछा जाए तो थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रडार का उपयोग, तो रडार जो होता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने और उनकी दूरी मापने के लिए रडार का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है।
तो हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से निकल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, निकल का उपयोग किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो पक्षियों का अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर कार्य करता है ट्रांसफॉर्मर। सफेद फास्फोरस को कहां रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस जो होता है इसको हम रखते हैं पानी में। ऑप्शन नंबर बी, पानी में रखा जाता है सफेद फास्फोरस को। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी। केपलर के नियम किससे संबंधित है? केपलर के नियम, तो केपलर के नियम ग्रह गति के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रह गति के नियम से। जंग या रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग या रस्ट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ऑप्शन नंबर डी, जंग का सूत्र। ऑप्शन नंबर डी, Fe2O3 XH2O। एक्स की या पानी की मात्रा होगी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और भागो हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो लड़ो और भागो जो हार्मोन है एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर यहां पर एड्रीनालाइन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एड्रीनालाइन। आकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो आकाश के नीले रंग के लिए प्रकीर्णन जिम्मेदार होती है। और प्रकीर्णन कौन सा प्रकार का? तो रेले प्रकार का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए, रेले प्रकीर्णन राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं के राजा के रूप में कौन जाने जाते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मांसपेशियों में ऐठन किसके संचय के कारण होती है? तो मांसपेशियों में जो ऐठन होती है ये लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप का जो आविष्कारक हैं वो हैं आपके हैंस लिपर्शे। ऑप्शन नंबर डी, हैंस लिपर्शे ये टेलीस्कोप के आविष्कारक हैं। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो स्थायी कठोरता दूर करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। अनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक किसे माना जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है पॉल बर्ग को। ऑप्शन नंबर सी, पॉल बर्ग। ऑप्शन नंबर सी। वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो वायुयान की गति को मापने के लिए टैकोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टैकोमीटर। रबड़ को कठोर बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो रबड़ को कठोर बनाने के लिए हम यूज करते हैं जो प्रक्रिया होती है वो होती है वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, वल्कनाइजेशन। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट मौजूद होता है। सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो सौर सेल जो होते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फोटोग्राफिक फिल्म पर किस यौगिक की परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड। मानव श्वसन तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई बताइए। तो मानव श्वसन तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जो है वो होती है एल्वियोली या वायु कोष्टिका। ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोली या वायु कोष्टिका। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान अधिकतम
कहाँ होता है? तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान अधिकतम जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर, ध्रुवों पर। परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? तो परमाणु संख्या की जो खोज की गई थी वो हेनरी मोसले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मोसले। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो मछलियों के यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी होता है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए और विटामिन डी। हीरा चमकता है क्यों? तो जो हीरा है ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो का माना जाता है एंटोनी लेवोइसियर को माना जाता है, लेवोजियर। ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी लेवोजियर। एपिडर्मिस मानव शरीर में किस प्रकार का ऊतक है? तो एपिडर्मिस जो है ये मानव शरीर में उपकला ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है ये आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करता है। न्यूनतम गलनांक वाली धातु कौन सी है? तो न्यूनतम गलनांक वाली धातु यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पारा न्यूनतम गलनांक वाली धातु है। ऑप्शन नंबर सी, पारा न्यूनतम गलनांक वाली धातु है। रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता क्यों कहा जाता है? तो रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी नहीं होती है ए बी में। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है? जी का मान बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6.67 × 10 के ऊपर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर जी का मान होता है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने के सोडे को कहा जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट धोने का सोडा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय सेरिबेलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। कैलोरीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का उपयोग ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस से होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण होता है ये क्लोरीन गैस से होता है। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस से होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किस प्रकार की रक्त कोशिका द्वारा होता है? तो एंटीबॉडी जो बनती है हमारे शरीर में उसका निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। परावर्तित दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो परावर्तित दूरबीन जो है इसका आविष्कार किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है एथिल मरकेप्टेन। ऑप्शन नंबर सी, एथिल मरकेप्टेन। कौन सा रोग विषाणु या वायरस के कारण नहीं होता? तो विषाणु या वायरस के कारण नहीं होता, राइट आंसर हो जाएगा हैजा रोग। ऑप्शन नंबर सी, हैजा। पानी की सतह पर तेल की परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो पानी की सतह पर तेल की परत रंगीन दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण। जिंक सल्फाइड का उपयोग किस रूप में होता है? तो जिंक सल्फाइड का उपयोग होगा आपका कृंतक नाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, कृंतक नाशक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें आपका मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में आप देखोगे तो ऑर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, नोबेल गैस है। ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन। हीरे में कार्बन परमाणु किस प्रकार से बंधे होते हैं? तो हीरे में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय प्रकार से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है स्टेपीज कान की पेशी। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए
रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर का यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा क्यों कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल रसायनों का राजा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका यूज होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये आपको ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन। प्रकाश की द्वैत प्रकृति ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति डी ब्रॉगली ने यह सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर सी डी ब्रॉगली के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण, सैफोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कोशिका के अंदर आनुवांशिक जानकारी कौन ले जाता है? तो कोशिका के अंदर आनुवांशिक जानकारी डीएनए ले जाता है, ऑप्शन नंबर सी डीएनए। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज जो की गई थी यह की गई थी मार्कोनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए यहां पर जो दिए गए हैं कैल्शियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के पानी में ध्वनि की गति हवा की तुलना में कैसी होती है? तो समुद्र के पानी में ध्वनि गति हवा की तुलना में अधिक होगी, ऑप्शन नंबर बी अधिक। एक्वारेजिया का उपयोग किस धातु को घोलने के लिए किया जाता है? तो एक्वारेजिया का उपयोग सोने को घोलने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन B1 जिसको थायमीन कहा जाता है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी बेरी रोग। परम शून्य तापमान क्या है? तो परम शून्य तापमान होता है -173.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। बर्फ के गलनांक पर दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि दाब बढ़ाओगे तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कहाँ होता है? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन जो है ये एक कृत्रिम बहुलक है, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम बहुलक। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी देखेंगे तो महाधमनी है, ऑप्शन नंबर बी महाधमनी। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान बताइए। तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का जो मान है वो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्यों? तो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑप्शन नंबर ए। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन से। फोटोग्राफिक प्लेटों को काला करने के लिए किस प्रकाश का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट को काला करने के लिए लाल प्रकाश का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए लाल प्रकाश का। पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापी जाती है वो मापी जाती है ऑक्टेन संख्या के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ऑक्टेन संख्या। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे। शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में एक तरल बूंद का आकार क्या होगा? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में तरल बूंद का आकार गोलाकार होगा, ऑप्शन नंबर सी गोलाकार होगा। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए पॉलीविनाइल क्लोराइड। डेंगू रोग किसके काटने से फैलता है? तो डेंगू रोग जो है ये एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है कॉक्लिया, ऑप्शन नंबर सी कॉक्लिया। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बर्नौली का सिद्धांत ये तरल प्रवाह की ऊर्जा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी तरल प्रवाह की ऊर्जा। रॉकेट के प्रणनोदक प्रोपेलेंट
में ऑक्सीकरण के रूप में अक्सर किसका उपयोग किया जाता है? तो रॉकेट के प्रणोदक में राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की कमी से। सूर्य की किरणों को अभिसरित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य की किरणों को अभिसरित करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। आदर्श गैस के व्यवहार का वर्णन करने वाला समीकरण क्या क्या है? तो आदर्श गैस के व्यवहार का वर्णन करने वाला समीकरण PV बराबर nRT है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ऑप्शन नंबर बी, हमिंग बर्ड। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक है कूलाम्ब। ऑप्शन नंबर सी, कूलाम्ब। पानी में नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी में नमक मिलाने पर उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का कार्य जो है वो है कोशिका का पाचन और अपशिष्ट निपटान। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, फोटोस्फीयर या कोरोना। दो में से एक आंसर सही है, कमेंट करके बताना है। दोस्तों साइंस की पीडीएफ जिसको भी लेना है नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, आपका लगभग कवर हो जाएगा सब कुछ, तो जरूर ले लेना। और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। साइंस के और भी वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख लो। एग्जाम आ गया, पास में अच्छे से तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।